नहीं था। बीआरएस सरकार यहां एक शासन चला रही है जिसमें आपके सपने साकार नहीं हो पा रहे हैं। उनको शायद ये लगता है कि ये प्रदेश उनकी जागीर है और वे इसके नए जागीरदार हैं, लेकिन इसके लिए आप नहीं लड़े। इसके लिए आपके बहनों, आपकी भाइयों ने बलिदान नहीं दिया। इसके लिए आपका आंदोलन नहीं चला। आपका आंदोलन इसलिए चला कि आपको अपना पूरा हक मिले, कि जितने रोजगार बन रहे हैं वो यहाँ के युवाओं और युवतियों को मिले। और इसीलिए जब बीआरएस की सरकार ने कहा कि वो आपको कर्ज मुक्त करना चाहती है और ये वादा दिया, 2.5 लाख किसानों पर आज भी 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। 2.5 लाख किसानों पर, एक एक किसान पर कर्ज है और आपको अभी तक कर्ज मुक्त नहीं किया है, अपना वादा पूरा नहीं किया। 8,000 किसानों ने 2014 से लेकर आज तक आत्महत्या कर डाली। रोजाना लगभग 3 किसान आत्महत्या करते हैं। केसीआर जी ने कहा था कि हर घर में एक नौकरी देंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं, आपके घरों में नौकरी मिली कि नहीं? नहीं मिली। नहीं। यहाँ के हाल में यहाँ के 40 लाख युवा बेरोजगार हैं। 2018 में इन्होंने कहा था कि हर महीने 3,000 रुपए बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा। आपको मिल रहा है ये भत्ता? अगर भत्ता देते तो एक युवा को आज 1.5 लाख से ज्यादा रुपए मिलते। क्या मिल रहे हैं आपको? क्या मिले आपको? 2 लाख नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, सरकार में भरे नहीं गए हैं, आपको नहीं दिए गए। भर्तियों का खाल देखिए, टीपीएससी का पेपर लीक हो गया, कोई एक्शन लिया इन्होंने? किसी पे कार्रवाई हुई? जिन बच्चों ने मेहनत से पढ़ाई की थी, जिनके माता पिता ने अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से उनकी फीस दी थी ट्यूशन के लिए, उनकी कोई मदद, कोई सहायता हुई? तो पिछले 9 सालों में 12 स्टेट यूनिवर्सिटीज में एक भी भर्ती नहीं हुई है। सोचिए आप, ओस्मानिया जैसी तमाम यूनिवर्सिटीज टीचर्स और फंड की कमी से जुड़ रही हैं। एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जरूर बनाई हैं जिसमें आपको लूटा जाता है और फीस इतनी ज्यादा होती है कि आधी जनता तो उसको दे नहीं पाती। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लिए 15 लाख विद्यार्थियों के 4,000 करोड़ दबाकर बैठी है सरकार और कुछ नहीं किया है। भर्तियां नहीं हो रही हैं अध्यापकों की, कोई नौकरियां नहीं मिल रही हैं युवाओं की। तो ये परिस्थितियां हैं आज आपकी। आपको बहुत चीजें कही गई थी, बहुत वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए। आप शायद जानते नहीं होंगे कि बच्चों के स्कूल भी कम हो गए हैं। कम बच्चे एनरोल हो रहे हैं पाठशालाओं में और शिक्षा का ही बजट कम कर दिया है। हाँ? आप सोचिए, एक एक व्यक्ति पर कहीं ना कहीं से कर्ज है। हर व्यक्ति के ऊपर हजारों रुपए का किसी न किसी तरह से कर्ज है। आपका पैसा सारा कहां गया? आपकी संपत्ति कहां गई?
जो बड़े बड़े सपने आपको दिखाए थे, जो आपकी आशाएं थी, जिसके लिए आपने आंदोलन किया, अपना एक नया प्रदेश बनाया, उन आशाओं का क्या हुआ? आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसने आपके सपने तोड़े। तो अब आपको तय करना पड़ेगा बहनों और भाइयों, कुछ महीनों में यहां पे भी चुनाव आएगा। मैं हर रोज पिछले 2 हफ्तों से कर्नाटका में प्रचार के लिए जा रही हूं। आज आखिरी दिन है। वहां खूब भाषण देके आई हूं और क्या कहती हूं मैं वहां, आप भी सुन लीजिए कि देखिए, ये प्रदेश, ये देश आपका है, और खास तौर से तेलंगाना, जहां पे आपने, युवाओं ने बलिदान दिया इस प्रदेश को बनाने के लिए, ये आपका है। इसकी सुरक्षा, इसको संभालना, इसके भविष्य को मजबूत बनाना आपका भी कर्तव्य है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। जब आप एक सरकार को चुनते हैं तो अगर आप जागरूक नहीं बनते, अगर आप ये नहीं देखते कि इस सरकार ने हमारे लिए क्या किया, कैसी स्कीम्स बनाई, हमारी आज परिस्थितियां कैसी हैं, पहले से सुधरी हैं कि पहले से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों में हैं हम, और उस जागरूकता के साथ आप नई सरकार नहीं चुनेंगे, तब नुकसान किसी नेता का नहीं होगा बहनों और भाइयों, नुकसान आपका होगा। नुकसान मेरी बहनों आपका होगा, आपके बच्चों के भविष्य का होगा। तो ये चीजें बहुत गहराई से आपको समझनी चाहिए। आपने अपना पूरा आंदोलन देखा। आज आप यहां पे जब मुझे कहते हैं कि मैं इंदिरा अम्मा जैसी एक नई इंदिरा अम्मा हूं, ये हल्की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये हल्की बात नहीं है। जब आप ऐसे कहते हैं तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि आप उस महिला को याद कर रहे हैं जो 40 साल से पहले ही गुजर चुकी हैं, शहीद हो गई देश के लिए 1984 में। आज हम 2023 में हैं, लेकिन आप उनको श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम के साथ याद कर रहे हैं, और आप अभी भी आशा रख रहे हैं कि उनकी तरह कोई आपकी मदद करे, क्योंकि वो एक ईमानदार नेता थी, अपनी देश के लिए समर्पित थी और आपके भविष्य के लिए समर्पित थी। तो जब आप ऐसा कहते हैं तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि आपके सामने खड़े होकर मैं ना झूठे वादे कर सकती हूँ, ना झूठी बातें बता सकती हूँ, और आपके सामने जब मैं खड़ी होती हूँ तो ईमानदारी से मैं सच बोलना चाहती हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ जिसमें आपकी भलाई है। इसीलिए आपने सोनिया अम्मा का नाम भी लिया, और आपको मालूम है कि आपके प्रदेश को बनाने में उनकी भूमिका बहुत रही। मैं उनकी बेटी हूँ। यहाँ अगर आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं समझती हूँ कि ये निर्णय उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से लिया, और वे भी आपके लिए आजीवन समर्पित रही। तो अब आपकी भलाई की बात क्या है? आपकी भलाई की बात यह है कि आप एकदम जागरूक बने। आजकल जैसे राजनीति यहाँ चल रही है पूरे देश में, कि काम कोई नहीं कर रहा है, दूसरों के काम पर अपना नाम डाला जा रहा है। चुनाव के समय आपकी बातों को करने के बजाय दुनिया भर की बातें चल रही हैं। धर्म के नाम पर एक एक व्यक्ति पर कहीं ना कहीं से कर्ज है। हर व्यक्ति के ऊपर हजारों रुपए का किसी न किसी तरह से कर्ज है। आपका पैसा सारा कहां गया? आपकी संपत्ति कहां गई? जो बड़े बड़े सपने आपको दिखाए थे, जो आपकी आशाएं थी, जिसके लिए आपने आंदोलन किया, अपना एक नया प्रदेश बनाया, उन आशाओं का क्या हुआ?
आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसने आपके सपने तोड़े। तो अब आपको तय करना पड़ेगा बहनों और भाइयों, कुछ महीनों में यहां पे भी चुनाव आएगा। मैं हर रोज पिछले 2 हफ्तों से कर्नाटका में प्रचार के लिए जा रही हूं। आज आखिरी दिन है। वहां खूब भाषण लेके आई हूं और क्या कहती हूं मैं वहां, आप भी सुन लीजिए कि देखिए, ये प्रदेश, ये देश आपका है और खास तौर से तेलंगाना, जहां पे आपने युवाओं ने बलिदान दिया इस प्रदेश को बनाने के लिए, ये आपका है। इसकी सुरक्षा, इसको संभालना, इसके भविष्य को मजबूत बनाना आपका भी कर्तव्य है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। जब आप एक सरकार को चुनते हैं तो अगर आप जागरूक नहीं बनते, अगर आप ये नहीं देखते कि इस सरकार ने हमारे लिए क्या किया, कैसी स्कीम्स बनाई, हमारी आज परिस्थितियां कैसी हैं, पहले से सुधरी हैं कि पहले से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों में हैं हम, और उस जागरूकता के साथ आप नई सरकार नहीं चुनेंगे, तब नुकसान किसी नेता का नहीं होगा बहनों और भाइयों, नुकसान आपका होगा। नुकसान मेरी बहनों आपका होगा, आपके बच्चों के भविष्य का होगा। तो ये चीजें बहुत गहराई से आपको समझनी चाहिए। आपने अपना पूरा आंदोलन देखा। आज आप यहां पे जब मुझे कहते हैं कि मैं इंदिरा अम्मा जैसी एक नई इंदिरा अम्मा हूं, ये हल्की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये हल्की बात नहीं है।